एवरीवन। सो जेमिनी साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ रेस्ट ऑफ नवंबर, 16 नवंबर टू 30 नवंबर। आपका लव, रिलेशनशिप, करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। सो जेमिनी साइन, मिथुन राशि। अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नाम से या फिर जन्म तारीख से आप मिथुन राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैरिड, अनमैरिड, सिंगल या फिर रीमैरिज करना चाहते हैं, सेपरेशन में है, रीयूनियन चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, जॉब की तलाश में हैं, तो आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। तो देखते हैं हम रेस्ट ऑफ नवंबर हमारे मिथुन राशि के लिए क्या है। सो लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जस्टिस, द चैरियट, सॉरी अंडरनीथ है यहाँ पे स्ट्रेंथ। ओके, तो चलिए हमने यहाँ पे ये कार्ड्स आपके लिए ले लिए हैं। जैसा कि हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, ओके, आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है इस टाइम पे रेस्ट ऑफ नवंबर में। उसके बाद हम और भी चीजें देखेंगे, उनके बारे में भी देखेंगे जिसके बारे में आप ये सोच रहे हैं, जो आपके प्रेजेंट टाइम में आपके साथ हैं या फिर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या फिर आपके जीवन में जो आने वाले हैं नए इंसान, उनके बारे में हम सारे मैसेजेस यहाँ पे बताएंगे। तो ये कार्ड्स आपके जीवन में इस रेस्ट ऑफ नवंबर में सबसे बड़ा क्या होने वाला है, ठीक है, बड़े लेवल पे क्या चीजें होने वाली हैं वो मैसेजेस मैं आपको देना चाहूंगी। पहला चीज, आपके साथ कोई भी अगर केस वगैरह है, कोई भी केस है या फिर जिसमें आप कोई ऐसी उलझन है जिसमें आप उलझे हुए हो, कोई आपको जजमेंट कर रहा है या फिर आप एक जस्टिस टाइप के इंसान हो, तो कहीं ना कहीं उस चीज में आपको विक्ट्री मिलेगी। जैसे आपके जीवन में कोई एक साइकिल चल रही थी, ओके, और उससे आप निजात पाना चाह रहे थे, उससे आप बाहर निकलना चाह रहे थे। जैसे कि आपका कोई केस हो गया, लाइक आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस, आपके कोई पर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई केस, आपकी मैरिज लाइफ से कोई केस, अगर किसी भी चीज से रिलेटेड आपका कोई केस था, लाइक एक कानूनी तौर पे कुछ चीजें थी, तो वहां पे आपकी विक्ट्री होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से आपको कुछ ऐसे न्यूज मिलेंगे, कुछ ऐसे सामने वाले से, जो सामने की पार्टी है, ओके, वहां से कुछ आपको ये चीज सुनने में आएगा कि जिससे आपका जो जगह है, मतलब केस होते हैं, दो पक्ष होते हैं ना, पक्ष एंड विपक्ष, तो वहां पे ना आपके लिए कहीं ना कहीं आपका जो सारी चीजें हैं वो आप के साइड से ज्यादा रहेंगी, आपकी चांसेस ज्यादा हैं वहां पे अपने आप को प्रूव करने के, ठीक है, अपनी बात को रखने के। एंड आपके लिए इस समय पे ये भी होगा कि अगर आपके घर में ही लोग आपको जस्टिफाई कर रहे हैं, लोग आपको क्लियर चीजें नहीं रख रहे हैं, आप अपने घर में ही अपने अपनों से ही आप परेशान हैं, आपके ही अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उससे भी आपको बाहर निकलने में रास्ता मिलेगा। आप इस महीने में आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाई दे रहा है, आप यात्रा करेंगे। ये यात्रा किसी भी तरीके से हो सकती है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ से रिलेटेड, किसी से मीटिंग से रिलेटेड, कोई आपके बहुत बड़े डील से रिलेटेड, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आपको बोला जा रहा है ये सारी चीजों को करने के लिए आपको अपने अंदर पेशेंस रखना है, धैर्य बना के रखना है। ओके, तो चलिए अब हम आपकी पर्सनल लाइफ के लिए और भी बाकी चीजों के लिए हम यहाँ पे कार्ड शफल करेंगे। कार्ड शफलिंग गाइज अगर आपको बोर करती है मिथुन राशि, तो आप यहाँ से वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग को देख सकते। 2 more time। One more time। Thank you Spirit, thank you so much, thank you। विक्ट्री,
आपको कहा जा रहा है आप इस महीने में जहां भी जाना चाह रहे हैं, जो भी एक्शन लेना चाह रहे हैं, जो भी सामने वाले को आप बोलना चाह रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं, प्रपोज करना चाह रहे हैं या फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं सामने वाले से, तो आप उसमें बिना रुके, बिना कुछ बहुत ज्यादा सोचे हुए, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आप आगे बढ़िए। ठीक है, आपकी विक्ट्री है, आपकी फतेह है, आपकी विजय है। आप अगर किसी को ऑफर लेके जा रहे हो, आप हो सकता है इस महीने सोच रहे हो किसी के यहाँ अपनी मैरिज से रिलेटेड बात कराने की या फिर करने की, या फिर अपने मन में जो सामने वाले के लिए फीलिंग है उसको बताने की, या फिर सामने वाले को अपना इंटेंशन बताने के लिए कि ताकि वो उसके मन में आपके लिए क्या है वो चीजें, तो उसके लिए कहा जा रहा है खुल के बोलो, अपनी बातें रखो, उसमें आपको क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, एंड यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग यहाँ पे अपनी खुद की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आप अपने जो आपकी पर्सनल लाइफ है, लाइक आपकी फैमिली वाले टाइप के, आपकी करियर से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड उस चीज को और अपने पर्सनल लाइफ को दोनों को ना मिक्स्ड कर दोगे। मिक्स्ड करके आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे कि आप क्या कर रहे हो। लाइक हो सकता है अभी आपने रिसेंट बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए, या फिर बहुत सारे पैसे आपके खर्च हो गए, या फिर बहुत एक जिसे कहते हैं ना कि बहुत हाई लेवल के अमाउंट आपके खर्च हो गए, है ना। अब उसको कैसे बैलेंस्ड करो, उस चीज को आप सोच रहे हो, जिसकी वजह से आपके फैमिली पे प्रॉब्लम हो रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। लाइक आपके पार्टनर पे भी हो रहा है, आपके खुद के ऊपर हो रहा है, जिसकी वजह से आप अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रहे हो, अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हो, और अगर आप रिलेशनशिप में हो तो उस पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि आपको कुछ रिकवर करना है। जो चीजें अभी आपने लॉस की, या फिर आपने कहीं खर्च किए, या फिर आपने किसी को दिए, तो वो चीजें आपको, आप सोच रहे हो कि उसको कैसे रिकवर किया जाए। एंड कोई रिश्ता भी हो सकता है जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, बैलेंस्ड बनाना है, आप चाह रहे हो कि क्या करूं, कंफ्यूज हो। देखो आप स्टेबल तो हो, उस चीज को लेके आपके मन में स्टेबिलिटी है, लेकिन आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो कि इसका आउटकम क्या होगा, कैसे चलना चाहिए, तो थोड़ा सा दुविधा में भी आप रहने वाले हो। एंड यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स। आपके पास हो सकता है रिलेशनशिप को लेके आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, आप किसी 2 इंसान के बीच में कंफ्यूज्ड हो सकते हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। डिसीजन हो सकता है आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने मैरिज के लिए और अपने परिवार के लिए कुछ एक्शन लेना चाहते हो, कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, लेकिन दुविधा में हो, कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, ऐसी दुविधा आपके पास चल रही है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे पेज ऑफ कप। ये हम बात करेंगे उनके लिए जो गाइज, अगर आप सिंगल हैं, ओके, अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में नए इंसान आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, लेकिन ये जो भी नए होंगे ये आपके आसपास से ही होंगे, कोई दूर से नहीं आ रहा है। खासतौर पे जो सिंगल है, ठीक है, अगर आप सिंगल हैं और वो भी रिलेशनशिप से रिलेटेड, मैं मैरिज की यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, ओके, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ अगर आप एक कम उम्र में आते हैं, जैसे कि आप लाइक 18 to 25 या फिर 26, ऐसे अगर आपकी एज है, तो आपके जीवन में हो सकता है कोई न्यू पर्सन एंटर कर सकता है, या फिर आप उसकी लाइफ में एंटर कर सकते हो, ये दिखाई दे रहा है। मतलब एक न्यू लव, एक न्यू रोमांस आपके जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर जो लोग स्पेशली आप मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, मैरिज का ऑफर, अप्रोच, या फिर चाहते हैं कि मैरिज के रिश्ते आपके पास आए, आप किसी के पास लेके जाओ, मैरिज का वेट कर रहे हो, तो वो तो आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप भी किसी के तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड इन सारी चीजों के बावजूद मैं बताना चाहूंगी उनके लिए जिनका सेपरेशन चल रहा है, या फिर जो लोग किसी रिलेशनशिप में स्टक एनर्जीज में है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा, और अगर सेपरेशन है तो उस सेपरेशन का आउटकम क्या होगा, इंड है, यूनियन है कि नहीं है, ये सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही एक हैंग्ड मैन की एनर्जीज में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वहां पे चीजें क्या होनी है। ठीक है, यहाँ पे द स्टार का कार्ड है जो कि रिवर्स है अंडरनीथ, ओके, द फूल। आपके जीवन में इस महीने, इस रेस्ट ऑफ नवंबर में आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग होगी, कोई चीजें खत्म होंगी, आपकी स्टकनेस, आपका सेपरेशन, आपका जो भी कुछ है, किसी रिश्ते में आप नहीं बाहर निकल पा रहे हो या फिर रिश्ते को समझ नहीं पा रहे हो, तो वहां से वो चीजें खत्म हो गई। आपने अकेले जो भी एक चीजें की, अपने आप को हील किया, अपनी सोल को हील किया, इस रिश्ते को हील किया, अब वो टाइमिंग आपका खत्म हो गया है। अब आपके जीवन में वो चीजें आ रही हैं जो आपको इस एनर्जी से बाहर निकालेंगी जिसके लिए आपने किया। लाइक अ यूनियन है आपका, ठीक है, जिसके साथ अगर आपका सेपरेशन है उनके साथ यूनियन है, और जो रिश्ते में अगर आप प्रॉब्लम में हैं, रिश्ते को समझ नहीं पा रहे हैं, तो